अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद हम्माद। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करता हूँ। जो मेरे पास कमेंट सेक्शन में स्टॉक्स आते हैं उन्हें भी रिव्यू करता हूँ, और उसके अलावा जो हमारे पास मेरे अपने रिसर्च थीसिस होता है उन्हें भी डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। इस सेशन में हम तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे अलोंग विद डिस्कसिंग हाउ टू ड्रॉ फिबोनाची लेवल्स इन वॉल्यूम प्रोफाइल्स। तो ये आपके सामने अभी एक ब्लैंक चार्ट है। अली भाई की ये एक रिक्वेस्ट थी कि इसे रिव्यू किया जाए, तो मैं न सिर्फ इसको स्टॉक को एनालाइज करूंगा बट आपको ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारे पास जो फिबोनाची के लेवल्स हैं और वॉल्यूम प्रोफाइलिंग है वो कैसे ड्रॉ हो सकती है। नाउ स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो ये मेरे पास एक सिंपल मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लगा हुआ है और प्राइसेस इससे नीचे अभी हमारे ऑपरेट कर रही हैं। दैट शोज कि इसमें एक सेलिंग प्रेशर रहा है। अभी करंटली 141.80 के लेवल पे ये ऑपरेट कर रहा है, एंड वी नीड टू सी कि इसमें स्टॉक में जो है वो कैसे जो है वो वॉल्यूम्स जो हैं और आपके फिबोनाची लेवल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। स्ट्रक्चरली में अगर देखूं तो यहाँ पे आपको जो है एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है 124 या 41 का, और यहाँ से प्राइसेस जो हैं वो दोबारा मूव हुई थी। बट अब हमें इन सारे इस लेवल की भी वैलिडिटी देखनी होगी, और इसके अलावा बाकी जितने भी लेवल्स हैं हमें आइडेंटिफाई करने हैं कि इस स्टॉक के लेवल्स कौन कौन से बनते हैं। अब क्योंकि अगर आप इसे देखें तो इसमें एक यहाँ से रैली बनी थी जुलाई के बाद, और उसके बाद हमारे पास एक बड़ा फ्री फॉल यहाँ पे नजर आ रहा है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हो रहा है, हाउ दिस इज ऑपरेटिंग। मैं वीकली चार्ट पे जाता हूँ। मैं वीकली चार्ट पे जब गया तो मुझे इसका एक जो है वो बर्ड्स आई व्यू मिल गया कि वीकली बेसिस पे इसने जो है वो 27 जनवरी के बाद रैली शुरू की थी और ये फिर बढ़ता ही गया। नाउ इंटरेस्टिंगली सी, मूविंग एवरेज बहुत सिंपल एक कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा मार्केट में है, एंड पीपल समटाइम्स अंडर वैल्यू इट, लेकिन ये बहुत बहुत अच्छा जो है ना एक मूविंग एवरेजेस के जो बड़े प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब मेरा मूविंग एवरेज का जो इंडिकेटर है वो वहीं पे खड़ा था। पहले वो 200 दिनों की एवरेज निकाल के ला रहा था, और अब जो है वो 200 हफ्तों की एवरेज प्राइस जो है वो निकाल के ला रहा है। एंड इफ वी गो बैक और हम इसे जूम करें तो हम देखेंगे कि हाउ ब्यूटीफुली आपके पास जो है इसने 100 वीक्स की मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसने एक बड़ी बेहतरीन जो है ना यहाँ पे सपोर्ट ली है। यहाँ से ये नीचे नहीं क्लोज हुआ, राइट। तो ये हमारे पास एक जो है 129 या 97 की जो है वो सपोर्ट निकल के आ गई है। ये वही स्ट्रक्चर है जो डेली चार्ट में मैंने कहा था कि वहां पे एक नजर आ रहा है, लेकिन इसकी वैलिडिटी देखनी पड़ेगी, राइट। तो आपके पास सपोर्ट निकल के आ गई 129.82 की, और ये एक बड़ी अच्छी सपोर्ट एज ऑफ नाउ जो है वो सर्व कर रही है। नाउ अब मुझे इसके फिबोनाची लेवल्स कैलकुलेट करने हैं कि ये फिबोनाची जो है इसकी क्या इंडिकेशन दे रही है। तो वी नीड टू हैव अ बेस। हम रेंडमली कोई भी चीज नहीं कर सकते, तो हर चार्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो पैटर्न्स देख के और लेवल्स डिफाइन करने पड़ते हैं कि यहाँ से जो है मैं मेजरमेंट स्टार्ट करूंगा, क्योंकि जब भी आपकी बेस लाइन चेंज होगी तो वो सारी कैलकुलेशंस जो है वो डिफरेंट हो जाएंगी। नाउ मेरा यहाँ पे थीसिस ये है कि अगर हम देखें ये जो आपका वीक था 20 जनवरी वाला, इसके बाद जो है प्राइसेस ने रिक्लेम किया, मल्टीपल टाइम रीटेस्ट किया अपनी 100 डेज की 100 वीक्स की मूविंग एवरेज को, 200 वीक्स की जो मूविंग एवरेज है उसको, और देन इन्होंने रैली किया। तो मैं जो है वो फिबोनाची लेवल जो है वो यहाँ से ड्रॉ करूंगा। ये फिबोनाची है आपके पास। मैं फिबोनाची लेवल इस लो से ड्रॉ करूंगा, ठीक है, और इसे लेके जाऊंगा ऑल टाइम हाई जो इसने लगाया यहाँ पे, राइट। ये आपका ऑल टाइम हाई आ गया। नाउ सी हो क्या रहा है, देखते हैं। इसको थोड़ा सा इन लाइंस को आगे ले आते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए। सही, ये आपकी फिबोनाची ड्रॉ हो गई है। अब अगर आप देखें इस पे सिचुएशन तो हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि इसको हम रिमूव कर देते हैं। जो 129.96 की जो है हमने सपोर्ट ड्रॉ की है, इसको रिमूव कर दिया, एंड लेट मी शो दिस टू यू। नाउ सी, हमारे पास जो फिबोनाची लेवल्स निकल के आए हैं वो निकल के आए हैं 0.236 का लेवल निकल के आया है, और ये आपके पास जो है रेजिस्टेंस इसने सर्व किया था। इसको ऑल टच आप करेंगे तो आपके पास जो है लाइन ड्रॉ हो जाएगी। यहां से प्राइसेस ने रैली किया, ऑल टाइम हाई लगाया और दोबारा नीचे आई।
जब दोबारा नीचे आई तो एग्जैक्टली आपका 0.236 का जो फिबोनाची लेवल था वहां से इन्होंने रिजेक्शन ली, राइट। रिजेक्शन लेने के बाद अगेन हमारे पास एक फ्री फॉल आ गया। यहाँ पे आप अगर देखें तो इसने ये सपोर्ट्स जो है 0.382 की, ये इसने बिल्कुल भी जो है इसने काम नहीं किया। और अगेन जब प्राइसेस हमारे पास 0.5 के लेवल पे आई, थोड़ी सी वीक बनी और उसके बाद जो है स्टिल प्राइसेस जो है होल्ड नहीं कर सकी। अब ये जो विक बनी है और ये लेवल निकल के आया है आपका 0.5 की फिबोनाची का, इसको अगर आप देखें थोड़ा पीछे हिस्ट्री में भी जाके तो यहाँ पे एक विक अवेलेबल थी। सो दिस इज नॉट द रैंडमनेस, ठीक है ना, ये दिस इज प्योर मैथ्स। यहाँ पे विक क्यों आई थी, वो इस वजह से ही आई थी कि यहाँ पे एक 0.5 का रिट्रेसमेंट लेवल है। अब जब प्राइसेस मजीद इसमें नीचे आ रही हैं और इन्होंने 0.618 का फिबोनाची जो है उसकी आपकी सपोर्ट तोड़ी है, तो अब हो क्या रहा है, अब चैलेंज क्या आ रहा है, देखते हैं इसे थोड़ा सा आप जूम करें, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देखें प्राइसेस जब भी इस लेवल के पास जाने की कोशिश कर रही हैं वहां से अगेन सेलिंग आना स्टार्ट हो रही है, और जब भी अपनी जो है वो मूविंग एवरेज के पास जा रही है वहां से सपोर्ट मिल रही है। अब ये जो आपका जोन होता है 0.618 से लेकर 0.786 का, इसको कुछ गोल्डन जोन भी बोलते हैं, कुछ फैंटम जोन भी बोलते हैं। बट ये जो एक बहुत अच्छी हेल्दी करेक्शन और सेलिंग जो है वो होने के बाद यहाँ ये लेवल आता है। एंड नॉर्मली व्हाट हैपन्स कि ये 0.78 के का जो आपका रिट्रेसमेंट लेवल होता है वो बहुत अच्छी सपोर्ट सर्व करता है और प्राइसेस टेंड्स टू मूव अप फ्रॉम देयर। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारे पास थीसिस ये है कि अगर तो प्राइसेस 129.96 को होल्ड ना कर पाई तो ये प्राइसेस जो हैं वो अपनी सपोर्ट को टेस्ट करने जाएंगी, जो कि आपका बनता है 106.50 पे। एक चीज होगी तो फिबोनाची हमने समझ लिया कि फिबोनाची कैसे काम करेगा, उस पर रेजिस्टेंस कैसे बनेगी और हाउ थिंग्स विल हैपन। तो अगर कोई भी लेवल है वो प्राइस उससे ऊपर मूव कर रही है तो वो उसका सपोर्ट लेवल होता है, और अगर उससे नीचे मूव कर रही है तो वो आपका जो है रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है। सो अभी 146.11 जो है वो रेजिस्टेंस सर्व करेगा और 106.50 जो है वो सेकंड सपोर्ट सर्व करेगा अगर 129.96 जो है वो होल्ड नहीं होता। अब हम ये चीजें समझ चुके हैं, इस चार्ट को थोड़ा क्लीन करते हैं एंड विल डू द वॉल्यूम प्रोफाइलिंग। इसको फिबोनाची को हम प्लेस में रहने देते हैं, ठीक है, मैंने सिर्फ एक लाइन रिमूव की है। अब अगर देखें इंपॉर्टेंट चीज है, समझने की चीज है कि अगर मेरा थीसिस ये है कि मैं फिबोनाची यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने एक जो है वो हाइपोथेसिस लिया है कि यहाँ से मेरा ट्रेंड चेंज हुआ था, तो मुझे फिर वॉल्यूम प्रोफाइल भी यहीं से देखना है। यहाँ पे अगर आप आएंगे साइड पे तो ये आपको एक जो है फिक्स्ड रेंज फोरकास्टिंग के जो टूल्स हैं उसमें फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल मिलेगा। इसको आप क्लिक करेंगे एंड सेम ग्राउंड जहां से आपने अज्यूम किया था कि ये ट्रेंड है, यहां तक का आप जो है वॉल्यूम प्रोफाइल कर लेंगे। नाउ सी हाउ इंटरेस्टिंग दिस थिंग इज कि आपके पास जहां पे 78 की रिट्रेसमेंट है 0.786 की, वहीं पे आपका डिमांड जोन भी खड़ा है, सही। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ब्यूटीफुल कि आपकी कोई भी चीज रैंडम नहीं हो रही, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट कि वो चीजें हो रही हैं। तो अब हुआ क्या कि ऑल्दो हमारे पास 129.96 को ये अभी रिस्पेक्ट कर रहा है, हम इस पे जो है अगर ये इस लेवल को तोड़ता है जो ऊपर की तरफ 146.11 का है तो इसमें बुलिशनेस आएगी, राइट। लेकिन अगर इसको ये तोड़ के आता है तो मेरे पास यहाँ पे दो दो जो है वो पॉइंट्स हैं इस हाइपोथेसिस को जो है वो सपोर्ट करने के लिए कि प्राइसेस जो हैं वो 107.04 से 109 का जो लेवल है 109 110 का, वहां पे आके अच्छी सपोर्ट ले लेंगी। अब एक चीज मेरे पास ये आ गई, यहाँ पे सप्लाई जोन बन गया, इस पूरे को आपने मार्क करना है कि ये सप्लाई जोन है, राइट। लेट्स डू इट। यहाँ पे पैरेलल चैनल ले लेते हैं और हम अज्यूम हम यहाँ पे जो है वो ड्राइंग कर लेते हैं। ये आपके पास जो है ये निकल के आ गया आपका एक डिमांड जोन, सही। अब जब ये डिमांड आ गया तो इसका मतलब है अगर यहाँ से प्राइसेस नीचे आई तो फिर जो है इस चीज को हिट कर जाएंगी। नाउ सी के क्या अगर हम पीछे जाएं थोड़ा
ठीक है, और वहां से देखें कि प्राइसेस ने कैसे रैली किया था। तो ये एक लो था हमारे पास 9 अगस्त का, और उसके बाद यहां तक जो है वो प्राइसेस आई थी। तो अगर इस सारी मूव को मैं मेजर करूं वॉल्यूम प्रोफाइल पे, तो देखते हैं कि कहां पे जो है किस प्राइस पे ज्यादा बायर्स और सेलर आए। सो लेट्स ड्रॉ इट हेयर अगेन। सी, अब हुआ क्या कि इसको मैं रिमूव कर देता हूं। अगर आप देखें तो ये आपका जो लेवल निकल के आ रहा है, एग्जैक्टली यहां से प्राइसेस ने जो है वो रिवर्सल लिया था। ये आप देखें, राइट, यहाँ पे प्राइसेस आई और फौरन जो है अगले हफ्ते वहां से प्राइसेस मूव हो गई। सो दिस इज हाउ वी रिव्यू इट, कि आपके पास जो है वो लेवल्स कैसे जो है वो निकल के आते हैं। तो मार्केट में जितनी भी चीजें होती हैं वो प्रोबेबिलिटी पे होती हैं, इफ्स एंड बट्स होती हैं। बहुत सारे हमारे लोग जो है वो इस चीज का गलत अंदाजा लगा लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस कोई एक मैजिकल चीज है जो आपको जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही होगा। ये प्रोबेबिलिटी है कि इसमें चांसेस कितने हैं। तो ये प्राइस के लेवल हैं। अगर प्राइस जो है वो 146 से ऊपर ऑपरेट करेगी तो ये बुलिशनेस के सिग्नल्स होंगे और ये ऊपर रेजिस्टेंस को हिट करेगी। और अगर प्राइस करंटली 129 या 96 से के नीचे जो है वो एक वीकली क्लोजिंग देगी, तो अगेन वो फिर अपने इस जो आपका डिमांड जोन है उसकी तरफ आ सकती है। अब एक एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखें, मैं अक्सर एक बात जो है वो करता हूँ फॉलिंग नाइफ की, ठीक है ना। अब वो फॉलिंग नाइफ की जो बात करता हूँ वो क्या होती है उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। ये हाई था और उसके बाद प्राइसेस नीचे आई, यहां से आप वॉल्यूम प्रोफाइल लगाएं और यहां तक ले आए, ठीक है। अब हुआ क्या, लेट्स सी। अगेन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सप्लाई बन रही है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। बट द थिंग इज कि जब प्राइसेस ने ये यहाँ से रिजेक्ट हुई अपनी रेजिस्टेंस से और फिर इन्होंने नीचे आना स्टार्ट किया, तो आप देखेंगे कि ये जो ब्लू ऑफ द चार्ट है ये कम होना शुरू हुआ। ये कम होना ऐसे शुरू हुआ कि यहाँ पे जो विक बनी थी उसकी वजह ये आपका जो ब्लू पोर्शन है वो ये था जहाँ पे बायर्स भी थोड़े थे। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो आपका येलो सारा नजर आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे कोई बायर नहीं था। no one was willing to buy at these levels। तो इस वजह से यहाँ पे कोई भी जो है आपको ब्लू पोर्शन नजर नहीं आ रहा और प्राइसेस जो है दैट फ्री फॉल्ट, ये डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकता है, ठीक है। मार्केट में कोई फंडामेंटल चेंज आ जाए, मार्केट से रिजल्ट्स जो हैं वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ना आए, मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। बट दिस इज व्हाट वी कॉल इट अ फॉलिंग नाइफ। यहाँ से प्राइसेस गिर रही हैं और किसी भी सपोर्ट को, स्ट्रक्चर को जो है वो रिस्पेक्ट नहीं कर रही। तो ये अभी जो TGL है उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 129 या 97 का। इसको होल्ड करना जो है वो एक जो है वो अच्छा साइन है, क्योंकि प्राइसेस से नीचे जो है वीकली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं दे पा रही। तो ये क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर भी है, ठीक है, मैथ्स इज नॉट रैंडमनेस, यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से यहाँ पे सपोर्ट भी मिल रही है। तो दिस इज द बर्ड्स आई व्यू। ये कोई बाय और सेल कॉल नहीं है, ये एक बर्ड्स आई व्यू है कि हम जो है बेसिकली आपकी ड्राइंग टूल्स कैसे काम करते हैं, उनकी लॉजिक्स कैसी होती हैं, इसके मल्टीपल केसेस होते हैं। आपकी जो चार्टिंग है वो एक जो है वो एक आर्ट है, ठीक है ना। आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, आपको बेस लाइन आइडेंटिफाई करनी है, आपको यू नीड टू हैव अ रीजन कि आप जो ड्राइंग कर रहे हैं उसका जो बेस पॉइंट है वो ठीक है। अगर बेस पॉइंट ठीक नहीं होगा then there are reasonable chances that you end up drawing the wrong charts। और ऐसी सिचुएशन जब होगी तो then obviously math will not work, technical analysis will not work। so this is just a start। मैं इंशाल्लाह बाकी भी जैसे जैसे जितने भी स्टॉक्स में मेरी कोशिश है कि जब भी कोई स्टॉक की रिक्वेस्ट आएगी मैं उसके जो है ना वो लॉजिक्स भी पीछे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये कैसे हो रहा है। तो और सेकेंडली एक और चीज, कोई भी टेक्निकल टूल जो है वो स्टैंड अलोन आपको जो है वो प्रॉपर इनसाइट्स नहीं दे सकता। तो टेक्निकल एनालिसिस इन इटसेल्फ जो है वो आपके पास बहुत सारी चीजों का जो है वो इम्तजाज है, बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं, देन यू रीच टू अ कंक्लूजन। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड कि हमारे पास जो है जो आपके टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो एक आपको सपोर्ट, आपकी डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करने के लिए
अवेलेबल हैं, ठीक है। सम ऑफ द इंडिकेटर्स जो होते हैं वो लैगिंग होते हैं, सम आर लीडिंग। हाउएवर स्टिल यू नीड टू बी वेरी मच श्योर कि आप जो लेवल्स ड्रॉ कर रहे हैं उनकी जो बेस लाइन आप ले रहे हैं वो जो है वो ठीक है। बेस लाइन ठीक होगी तो इंशाल्लाह मैथ्स विल डू द रेस्ट ऑफ द मैजिक। आई होप ये वीडियो जो है या ये इंफॉर्मेशन जो है दिस विल ऐड वैल्यू फॉर यू। और अगर आपको लगता है कि आपने इससे कुछ सीखा है या आपके लिए कोई वैल्यू ऐड हुई है, इन दैट केस ओनली आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी आपके जो फेलो ट्रेडर्स हैं उनके साथ आप जो है ये शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे।